क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटते ही सोचने लगते हैं, अगर कल सब खराब हो गया तो मैंने जो फैसला लिया वो सही था या गलत? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, और देखते ही देखते कब रात के 1-2 बज जाते हमें पता ही नहीं लगता। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, काम का दबाव, आर्थिक तनाव, रिश्तों की उलझने और सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को आराम ही नहीं करने देता। ध्यान रखें कि अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो ये सामान्य है, लेकिन ओवर थिंकिंग, घबराहट, उदासी, नींद की समस्या लंबे समय तक बनी रहे और आप काम, पढ़ाई या रिश्तों को प्रभावित करने लगे सारी चीज़ें, तो समझ लीजिए आपको डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें जानेंगे, ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें सोने से पहले अगर आप करते हैं तो अपने मन को शांत करने, तनाव कम महसूस करने और बेहतर नींद की दिशा में मदद पा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार रात में ओवर थिंकिंग बढ़ क्यों जाती है। दोस्तों, दिन भर जो हमारा माइंड, दिमाग लगातार काम करते रहता है। ऑफिस, पढ़ाई, परिवार, मोबाइल, सोशल मीडिया या हजारों छोटी बड़ी जिम्मेदारियां उससे व्यस्त रखती है। लेकिन जैसे ही रात होती है और चारों तरफ शांति होती है, दिमाग उन सभी अधूरे विचारों, डर और चिंताओं को दोबारा चलाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि भविष्य की चिंता, पुरानी गलतियां, रिश्तों की समस्याएं और तनाव ये रात में बढ़ने लगते हैं। अगर इसके साथ खराब नींद, ज़्यादा कैफीन, देर रात तक मोबाइल या लंबे समय से तनाव जुड़ जाए तो ओवर थिंकिंग और एंजाइटी और बढ़ सकती है। इसीलिए केवल दिमाग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्लीप मोड में ले जाना जरूरी है। तो पहला है डिजिटल सनसेट, मतलब सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना। सोने से कम 45 से 60 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को बंद कर दे। सोशल मीडिया, रील्स, लगातार जो नोटिफिकेशन आपके दिमाग को नई नई जानकारी देते रहते हैं। इससे दिमाग सक्रिय बना रहता है, एक्टिव रहता है और नींद आने में देर हो सकती है। इसके बजाय बुक्स पढ़े, परिवार से बात करें, हल्का संगीत सुने, ध्यान करें। अगर आप चाहे तो मेरी 3 पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। पहली पुस्तक है रामायण सेहत का दिव्य ज्ञान, जिसमें मैंने रामायण के कैरेक्टर से कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, क्या क्या उनसे सीखा जाए जिससे कि स्ट्रेस कम हो, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताया, रामायण सेहत का दिव्य ज्ञान। दूसरी पुस्तक है मेरी सीड्स यू कैन ईट, सेहत और जीवन का संगम। इसमें सारे एडिबल सीड्स, सनफ्लावर, पंपकिन, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, जितने भी सीड्स होते हैं उनको कैसे खाए, कैसे नहीं खाए, रिसर्च हर चीज़ इसमें मैंने डाल ली है। तीसरी पुस्तक है मेरी जब मन ही उपचार बन जाए। हालांकि इसका अभी विमोचन नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं तीनों में से बात करूं कि कौन सी लेनी चाहिए, तो सबसे अच्छी और सबसे मेरी जो फेवरेट बुक है वो ये है, जब मन ही उपचार बन जाए। इसे आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी अगर इनके बारे में बात करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए सीधे हम हमारे पॉइंट पर आते हैं। तो सोने से लगभग 1 घंटे पहले अपने कमरे की तेज सफ़ेद LED लाइट बंद करके हल्की पीली वार्म लाइट या मंद रोशनी का उपयोग करें। इससे शरीर को संकेत मिलता है कि अब आराम और नींद का समय है। अंधेरा बढ़ने पर जो हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का जो लेवल है, उत्पादन बढ़ने लगता है और अच्छी गहरी नींद के लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल, बेनिफिशियल होता है। यदि संभव हो तो अपने कमरे में हल्की डार्क ब्लू या इंडिगो रंग की लाइट का भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोथेरेपी के अनुसार, मतलब कलर चिकित्सा के अनुसार, ये स्थिरता, मानसिक विश्राम का प्रतीक माना जाता है। और हम नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका उपयोग तनाव कम करने और भी जो हमारे, क्योंकि आज्ञा चक्र भी यही होता है, सहस्त्रा चक्र भी यही होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और योग दर्शन के अनुसार वही अभी मैंने बताया, आज्ञा चक्र, इसको हम प्रतीकात्मक रूप से, मतलब इसको रिप्रेजेंट करता है उस कलर को, इसीलिए इससे एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। इसलिए भी आप इस कलर का अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, या तो लाइट भी आप लगा सकते हैं डार्क। और ध्यान रहे कि जो कमरे की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज ना हो, एकदम डीम और गहरी, सूदनिंग इफेक्ट दे, ऐसी होनी चाहिए। दूसरा है हॉट फूड बाथ विथ एप्सम सॉल्ट। तो
हम नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में हॉट फूड बाथ को शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए एक, मतलब अगर आपको हाइपरटेंशन है या तो फिर अगर आप थकान मिटाना चाहते हैं, इसके लिए हम हॉट फूड बाथ रिकमेंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक बाल्टी में आपको गर्म पानी लेना है, थोड़ा गर्म हो, उसमें 2 से 3 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है। दूसरा और एक कपड़ा लेना है, उसे ठंडे पानी में डुबोना है, निचोड़ना है और उसे सर पे रखना है। ऐसा आपको 15 मिनट तक करके रखना है। इसे कहते हैं हॉट फूड बाथ। और इस दौरान आप ऐसा नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं, इस दौरान आप बुक्स पढ़ सकते हैं और या तो फिर ब्रीदिंग, सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। आइए अब दूसरे बात करते हैं कि अब आप और क्या कर सकते हैं। तो आप सरसों या नारियल के तेल से फुट मसाज कर सकते हैं, पैर की मसाज। इससे क्या होता है, दिन भर हमारा जो पूरा शरीर पैरों पर ही टिका रहता है। सोने से पहले 5 से 10 मिनट पैरों की हल्की आपको मसाज करना चाहिए। अगर सर्दियों में कर रहे हो तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, हल्का सा थोड़ा गर्म कर लिया और फिर पूरे अच्छे से फुट मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी, पूरे जितना भी एक एक पार्ट को आराम से पूरा अच्छे से मसाज, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। और अगर आप गर्मियों में कर रहे हो तो नारियल का तेल भी आप ले सकते हो। एड़ी, तलवे, उंगलियां और टखनों की धीरे धीरे आप इससे मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम EFT टैपिंग, यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में। ये एक लोकप्रिय माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसमें क्या करना होता है कि 2 उंगलियों से, इस तरह से 2 उंगलियों से हमारे सर, जो आईब्रोज, आंखों के किनारे, मतलब फेस पे पूरे दूर धीरे धीरे इस तरह से टैपिंग करना होता है। ऐसे सांस ही, डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस लेना है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं इस तनाव को छोड़ रहा हूँ। इस तरह से आप रिपीट करते जाइए और इसे इस तरह से ऐसे करते जाइए। कुछ स्टडीज में पाया गया कि EFT से हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव और चिंता के लक्षणों में कमी महसूस हो सकती है। ये भी बहुत सारी रिसर्च में पता लगा। दूसरा है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी जो सांस से जो ब्रीथ है वो बहुत फास्ट होने लगती है, तेज तेज चलने लगती है और छोटी हो जाती है। लेकिन गहरी और धीमी सांस लेने से शरीर को शांत होने का संकेत मिलता है। इसे कैसे करें, तो हमारे नाक से बहुत धीमी गहरी सांस ले 4 सेकंड तक के, 3 से 4 सेकंड तक रोके, फिर 6 सेकंड में से बहुत धीरे धीरे सांसों को छोड़े। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। या तो फिर आप बॉक्स ब्रीथिंग भी कर सकते हो। एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि बॉक्स ब्रीथिंग कैसे करें, डिटेल्स में वहाँ पर भी वीडियोस मिल जाएगी। अगर इससे भी समझाने लगूंगा तो और टाइम हो जाएगा, इसलिए बॉक्स ब्रीथिंग करना। दूसरा है, अगर आप दिमाग में बहुत सारे बार विचार चल रहे हैं तो उन्हें अपने दिमाग में रखने के बजाय कागज पर उतारे। एक कॉपी ले ले और लिखे कि आज किस बात की चिंता है, कल कौन कौन से काम करने हैं, किस बात का डर है। ऐसी बातें आप लिखते जाइए। जब विचार सारे कागज पर आ जाए, जब आप लिख लो, तो दिमाग उन्हें बार बार दोहराने की जरूरत कम महसूस करता है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले केवल 3 बातें लिखें। आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ, आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है और आज मैंने क्या सीखा। मतलब जो भी पॉजिटिविटी है, ग्रेटिट्यूड, ये सब आपको लिखना है। इन छोटी छोटी आदत से ध्यान समस्याओं से हटकर सकारात्मक अनुभवों की ओर जाने लगता है। नेक्स्ट है हल्का योग और स्ट्रेचिंग करें। सोने से पहले 5 से 10 मिनट हल्की ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो कि जैसे मैंने पहले बताया, उसे आप कर सकते हैं। और बलासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हो, ठीक है, शवासन, मकरासन, ये छोटे मोटे योगासन भी आप कर सकते हो। शशांगासन हो गया, ये सारी चीज़ें। और अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही, थक गए हो, नींद नहीं हुई है, तो योग निद्रा भी आप कर सकते हो। मोबाइल में योग निद्रा लगा लिया, मोबाइल को थोड़े दूरी पर रख दिया और योग निद्रा को कर लिया। और फिर उसे सुनते सुनते या तो फिर आपको नींद भी लग सकती है, या तो उसे सुनते सुनते आप सो जाओ। इससे शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स हो सकती है और मन को शांति महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग चल रही थी अलग अलग जगह, अलग अलग डिपार्टमेंट में, काफ़ी बिजी था। और फिलहाल अभी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल पा रहा हूँ, इसीलिए
आने वाले समय में लगातार आपको इसी तरह अच्छी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेगी। उससे पहले ये पुस्तक भी विमोचन मेरी होने वाली है, माइंड इज़ द मेडिसिन। ये बेसिकली मन पर लिखी हुई किताब है, जिसको हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने भी सराहा है। मोहन यादव जी ने भी इसकी सराहना की है, शुभकामना संदेश उन्होंने लिख के बधाई दी है, और बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने भी इस पुस्तक की काफ़ी सराहना की है। इसीलिए मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि विमोचन होने से पहले ही आप तक ये ज़रूर पहुँच जाए, जिससे कि आप भी इसे पढ़ लें और जो भी हमारे स्टॉक होते हैं उसमें कमी ना आए। इसलिए आप इसे अभी से अगर आप ऑर्डर करोगे तो आप तक अभी ये पहुँच जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।